ओम श्री मात्रे नमः। मैं आदि पराशक्ति की शिष्य सरिता अम्बा आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान उस पराशक्ति को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और कल कैसे पूजा करें ये चर्चा हुई थी, तो आज हम चर्चा करेंगे ललिता सहस्त्र नाम के बारे में। तो ललिता सहस्त्र नाम में अगला नाम है देव श्री गण संधात सयुतमान आत्म वे भवा। देव ऋषिगण संधात सयुतमान आत्म वे भवा। इसका मतलब माँ की पावर को दर्शा रहा है कि माँ में कितनी पावर है। माँ को वैभवशाली बताया गया है। तो ये आप लोगों को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि माँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रसाद प्रदान करने वाली है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पर इसमें ये वैभव का जिक्र नहीं है। इसमें जिक्र है कि माँ की पावर कितनी है। और माँ का जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गया, विष्णु पालनहार हो गया और रुद्र संहार करते हो गए। और ईश्वर माया में आपको पहले बताया था ना, माया फैला रहे हैं। तो सर्वोच्च शक्ति सबसे ऊपरली पावर है वो माँ ही है। माँ की अंडर में सभी जो देवी देवता जो शक्ति हैं वो माँ की अंडर में है। और माँ के कहने से सारा काम हो रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। जो भी कार्य हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा, ईश्वर द्वारा जो भी हो रहा है वो इसी चीज को दर्शा रहा है कि माँ सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची शक्ति है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और श्री विद्या में जब उपासना करते हैं तो अपने अंदर ही वो चैतन्य स्वरूप माँ को पहचानो, इसी रूप को दर्शा रहे हैं वो। तो इसका तो अर्थ हो गया। अगला नाम है बंदासुर वध उद्धुत शक्ति सेना समन्विता। जब सभी भंडासुर एक राक्षस का नाम है, ये तो माँ की त्रिपुरा रहस्य में भी आता है कि जब भंडासुर ने सभी लोगों में आतंक मचा दिया था, तब सभी लोगों ने, मैंने पहले बताया था कि हर देवता ने अपने एक एक अंग की आहुति दी थी। वो हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी माँ, वो पावर, क्योंकि पावर कभी किसी गर्भ से पैदा नहीं होती है। निगर्भ कहा जाता है ना इनको, कि किसी भी गर्भ से उत्पन्न ना हो पावर है, ये सुप्रीम पावर है। तो उस टाइम पे देवी ने प्रकट होके अग्नि में और भंडासुर का वध किया था। भंडासुर राक्षस, तो ये भंडासुर कोई नहीं है, आपका अहंकार है। आपका जैसे ईगो बोलते हो उसको खत्म करना वो देवी का पहला कार्य है। पहले बता चुकी हूँ कि माँ किसी में अहंकार, देवताओं तक अहंकार नहीं रहने देती। आप तो इंसान हो। तो इसी को दर्शा रहे हैं कि भंडासुर ने जब आतंक मचा दिया था, ये तो एक कथा हो गई त्रिपुरा रहस्य में कि भंडासुर ने जब आतंक मचा दिया था तो चारों ओर हाहाकार हो गया था। देवतागण भी परेशान हो गए थे। तब भंडासुर को मारने के लिए माँ प्रकट हुई थी और उन्होंने भंडासुर का वध किया था। इसलिए इसको नाम दे रहे हैं कि भंडासुर। और बंधासुर, इसका मतलब एक और भी है, सभी बंधनों से, श्री विद्या के लेवल पर सभी बंधनों से मुक्त करने वाली। जब जब आप श्री विद्या के लेवल पे चलोगे तो सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे, कोई बंधन रहेगा ही नहीं। सभी पता ये हर जीव में मेरी माँ है और माँ को बांधने की जरूरत नहीं है। बंधन उसी को कहते हैं कि आप माँ पुत्र के बंधन में हो, पति पत्नी के बंधन में हो, बहन भाई के बंधन में हो, तो ये बंधन है। इस सृष्टि में माया ही है जो बंधन के रूप में है। तो इन सभी बंधनों से मुक्त करने वाली और आपके अहंकार को खत्म करने वाली, उसको माँ ललिता अम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहते हैं। और इस नाम में यही दर्शाया जा रहा है कि सभी बंधनों से मुक्त करके लास्ट में परम चैतन्य, परम पावर से मिलाना, अपने आप को साक्षात्कार करना, यही माँ ललिता है, राज राजेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है, इसी को कहते हैं। और
ये जैसे जो भी नवदुर्गा आप बोल रहे हो, जो भी मातृ शक्ति है सभी उन्हीं से चल रही हैं और जिस-जिस टाइम पे इनकी ज़रूरत पड़ी है, उस टाइम पे माँ ने वैसा ही रूप लेके अपना नाम रखवाया है और अपने भक्तों की, अपने बच्चों की रक्षा की है। तो ये सर्वोच्च शक्ति है, आप इतना समझिए और अपनी माँ के श्री चरणों में ध्यान रखिए, माँ हम आपके और आप हमारे हो और दूसरा इस संसार में तो सब माया ही है, पर अपना कर्म करना है, पर माँ के सिवा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखो। तो माँ से हर रोज़ बोलो माँ हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो आपके हैं, आप ही करने वाली हो और आप ही करवाने वाली हो। हम तो बस साक्षी हैं, साक्षी भाव से देखोगे तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। हर कर्म आपका फिर कर्म नहीं आपका नहीं रहेगा फिर वो आपकी भक्ति बन जाएगी क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हो, आप माँ की भक्ति सेवा कर रहे हो, माँ जो भी करवा रही हूँ मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आगे आप जानो आपका काम जाने। तो भक्ति वाला इंसान तभी तो बंधन से या फिर कर्म से मुक्त ऐसे ही तो होता है। जो भी कर्म कर रहा है माँ को सौंप दो, तो फिर आप नए कर्म उत्पन्न नहीं करोगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय माता दी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।